जनाब नूह अलैहिस्सलाम का पूरा नाम नूह बिन लमत है। उनमें वज़ादारी और रवादारी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में सब्र शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए कुरान करीम में उनको अब्दुश्शकूर यानी अल्लाह जल्ले वाला का शुक्रगुजार बंदा कहा गया। उनकी कौम बुतों की इबादत करती थी, जिनमें यकूस, यऊक, नसर, वाद और सवा बड़े बुत थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक खुदा की इबादत करने और गुमराही छोड़ने को कहा, तो उसकी कौम ने जिस रवैये का मुजाहिरा किया, कुरान करीम इसके बारे में यूँ कहता है। इसकी सरकश कौम के एक गिरोह ने कहा, ये नूह तुम्हारे ही जैसा एक आम इंसान है जो तुम पर बरतरी चाहता है, ये रसूल नहीं। अगर अल्लाह रसूल भेजना चाहता तो फरिश्तों को इंसान की हैसियत से नाजिल करता। तौहीद की ये बात तो बड़ी ही अजीब है जो हमने अपने बुज़ुर्गों से आज तक नहीं सुनी। इस शख्स को जुनून हो गया है और बहकी बहकी बातें करता है। तुम कुछ अरसा तक इसके अंजाम का इंतज़ार करो। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने 480 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 120 साल अल्लाह की राह पर आने की तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग ही इन पर ईमान लाए। कुरान करीम में इस बारे में फरमाया गया है, तो इसकी कौम के काफिर सरबराहों ने कहा कि हम देखते हैं कि तुम हमारे ही जैसे बशर हो, और जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है सरसरी नज़र में वो सब मुआशरे के बेहैसियत लोग हैं, और हम देख रहे हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजल व कमाल हासिल नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनसे कहती थी कि हम उनके साथ बैठें जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते। हम बड़ी बड़ी हैसियत और मकाम के लोग हैं, हम तुम पर ईमान क्यों लाए। फिर कहने लगे, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा झगड़ा किया। तो जिस अजाब से तुम हमें डरा रहे हो, ले आओ वो अजाब अगर तुम सच्चे हो। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन कौम नूह ने एक न सुनी। उन्हें हक़ की तरफ बुलाया जाता तो वो कानों में उंगलियां ठूस लेते। जब इनमें कोई मरने लगता तो अपनी औलाद को वसीयत करता कि नूह पर ईमान न लाना। अल्लाह जल्ले वाला ने अपने नबी को बताया कि जो लोग ईमान ला चुके हैं अब उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो कुछ वो कर रहे हैं उनसे गमज़दा न हो। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल की हुई तब अल्लाह जल्ले वाला ने अपने नबी को हकीकत बता दी कि अब इस कौम का अंजाम अनकरीब है, और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती तैयार करे जिसे सफ़ीना-ए नूह कहा जाता है। ये भी कहा गया कि जालिमों के बारे में अल्लाह जल्ले वाला से कोई बात न करे, बेशक वो गर्क कर दिए जाएंगे। तमाम लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें और तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा इस कश्ती में सवार करें। नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के फरमान के मुताबिक कश्ती बनाने में मसरूफ़ हो गए, तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, ऐ नूह, क्या तुमने कारोबार नबूवत छोड़ दिया है और अब दरखान बन गए। ऐ दीवाने, कश्ती समंदर पर चलती है, खुशकी पर नहीं। तुम खुशकी पर इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हो, उसके लिए समंदर कहाँ से लाओगे। अल्लाह जल्ले वाला इस बात को यूँ बयान फरमाता है, नूह कश्ती बनाने लगे, उनकी कौम के सरदार जब भी उनके करीब से गुज़रते तो मजाक उड़ाते। फरमाया, अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो एक वक्त आएगा हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ये कश्ती इस कदर बड़ी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम के अल्फाज में हमने इस कश्ती को इबरत का निशान बनाकर रख दिया है। कोई इस वाक़े से इबरत हासिल करने वाला इस कश्ती को तैयार करने में 40 साल लग गए। ये कश्ती कोहे तूस पर बनाई गई। इस कश्ती के ऊपर छत भी थी जिसने इसे बारिश से के पानी से महफूज रखा। ये पहाड़ मौजूदा मुल्क आर्मानिया में है। कोहे तूस 5137 मीटर बुलंद और दुनिया का 48वां ऊंचा पहाड़ है। अल्लाह जल्ले वाला ने नूह को निशानी बताई
کہ جب روٹی بنانے والے تنور سے پانی کا چشمہ نکلے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اس وقت سب ایمان والوں کو اور تمام جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 11 رجب کو پانی بارش اور سیلاب کی صورت میں آیا۔ یہ بارش 6 مہینے تک جاری رہی۔ تمام زمین اور پہاڑ اس میں ڈوب گئے۔ نوح کی ساری قوم اس میں غرق ہو گئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ جل وعلا کا زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی سوکھ لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا۔ کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور اعلان کر دیا گیا، ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام واپس زمین پر اترے اور دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ اس وقت دنیا کی صرف ان 80 لوگوں تک باقی تھی جو کشتی میں سوار تھے، یعنی دنیا کی آبادی صرف 80 لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بنائے گئے بیت اللہ کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ اللہ جل وعلا کے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال کی زندگی پائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام ہے۔ ان کی اولاد کا رنگ سفید، سیاہ اور گندمی ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام حام ہے۔ ان کی اولاد رنگ سیاہ ہے اور سفید ہے۔ ایک بیٹے کا نام یافس ہے۔ ان کی اولاد میں سرخی مائل سیاہی رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا کنان، جسے عرب یام کہتے ہیں، جو طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ ان سب کی والدہ کا نام نامہ ہے۔ نامہ بھی کشتی میں سوار تھی، اور نوح علیہ السلام کی باقی بیویاں طوفان میں غرق ہو گئی۔ انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں اللہ جل وعلا نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔